अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर डिजिटल दे प्रोग्राम अपने लोग तो अपनी गल्लां नाल मैं तुसां मेजबान राजा एजाज अहमद खान अज फिर नवे ते ताजे प्रोग्राम को तुसां को फिर हाजिर खिदमत है ते नवीं ते ताज़ियां जिहड़ियां गल्लां तुसां को असां इस टाइम पहुंचानी है। इस प्रोग्राम भी तुसां पता माड़े नाल बिल्कुल तुसां गल्लां दसने वास्ते ताज़ा तरीन सूरत हाल दसने वास्ते गुजरी सूरत हाल दसने वास्ते गुलजार उस्मानी साहब मौजूद रहे ते मैं बिला ताकीद तुसां जोरदार गुलजार उस्मानी साहब को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह से का शुक्र अदा साहब, बहुत शुक्र अल्लाह दा। मैं से ठीक ही तुसा भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आई कोई माड़ी माड़ी चांद चुलदी जान कुछ नहीं है, बस अल्लाह मेहरबान है। सावले आसिर अच्छी आवाज जी सामने असर आ गया, लेकिन ये है कि आज दिहाड़ी में पत्थर ही ना साल दा भाई इस टाइम वाला प्रोग्राम जिसमें भी कार्ड कर रहे हैं तो इस टाइम में आप चांद मेहरबान चुलदी है, आपने मखलूक को नहीं तंग करता ये बात ठीक है यार उस्मानी साहब तुसा पता इस टाइम जड़ी सियासी सूरत हाल कोई कशीदगियां भी थी कोई सियासी सूरत हाल तो सब तो पहले अस सियासी सूरत हाल ऊपर गल करनी क्योंकि सियासी सूरत हाल अस किसी भी तौर ऊपर पीछे नहीं रखी सकते। बिल्कुल इस टाइम परसों से पीछे एक नवी पेशरफ्त हुई आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक है जी, यानी इस्तेकाम पार्टी का जनाब इतने अमल दखल शुरू होया और नवी उसका बड़े आप ताब भी जनाब उसके बड़े ठीक ठीक फिगर साबित वज़ीर आज़म टाइप लोग जेड़े उन्होंने जनाब इसका हैंडल किया तुसके समझे इसके मौजूदा वक्त विच फिर इस्तेकाम पार्टी की एक्शन विच एक किस वास्ते ट्रेलर के जनाब खास तौर पर नून लीग और पीपल पार्टी जेड़ी है उन्हें वास्ते इसकी क्या सूरत आ रही सूरत हाल दिलचस्प हो गई दसी के सियासी सूरत हाल बेशक कशीदगी भी है, सारा कुछ है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है जी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसकी फरमाया चंद दिनों में इसकी ऐलान होया और अली सी जी इसका घूंघट अली पूरा जो है ना वो नहीं चाहे गया मतलब जिस बोटी का घूंघट चाले अली इसका घूंघट अली उसी तरह उर्दू पर्दे जरा थोड़ा थोड़ा तांग झांक हो रही है और जिस वक्त इसका घूंघट सारा कुर्सी उस वक्त असं ज्यादा बेहतर अंदाज इंशाल्लाह गल करसा अंदाजा समाज भी है, लेकिन असं घूंघट पूरा उठे इंतजार करता अलग कोई चीज क्लियर नहीं है पूरा घूंघट उठे इंतजार करसा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये जाती तो अगर मोई राय इसमें जाती राय भी आप इसमें करता मैं समझा कि गैर जरूरी इसका ये गैर जरूरी एक्सरसाइज है। अगर कश्मीर के अंदर मैं समझा कि इसकी किसी सूरत कोई इसकी जरूरत नहीं थी तो न इसकी गुंजाइश बनती थी। पाकिस्तान के अंदर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई थी पिछले जनरल इलेक्शन में और मेरा गालबन है कि इसके सदर से अपनौती सीट इतना भी अगर मैं फिर आता मैं फिर दोबारा उसी गला था था कि जितनी देर तक इसका घूंघट नहीं होता असं इस कोई गल नहीं करते। अलबत्ता मैं समझो कि जी दो बड़ी जमातन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनको कुछ चीजें दसने की कोशिश की जा रही है। नागजीर नहीं हो जरूरी नहीं हो किसी सूरत न हो तो और भी हो सकते हैं। इस करके अपनी थान ताज लो सही है अपने किले ताज लो अपनी जाई ताज लो। मेरा ख्याल है एक मैसेज ये भी है मेरे हिसाब से आंदा यही गल है कि तुसी अपने राह रास्ता आओ थोड़ा जिहा क्योंकि पीपल्स पार्टी का जी इस वक्त तो खासी मजम्मत मूड च है और मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। दावे में बुने जनाब के हुकूमत बनाने दावे दोनों दिन दावे कर सकते हैं। नून लीग का वैसे नून लीग का मुकम्मल तैयारी बैठी थी और इतनी जल्दी भी चाची के मतलब नून लीग के वास्ते हुआ था वो आज रात ही हुकूमत साजी मुकम्मल कर जनाब वो बाग मतलब बोलना कोई वोट भाई ना भाई वो नून लीग ऐसी हैरान है कि उन लोग को इतनी जल्दी है इतनी तावल है उन लोगों को जनाब वाकई तावला मुंह साड़ दो होगा मुंह खतरा नहीं लगता मुंह खतरा जा साहब तावले तावले कोई नून लीग वाले आप मुंह ना साड़ दो
मतलब तुसां इस गल नाल बिल्कुल इत्तफाक कर वैसे मैं इत्तफाक होगा नहीं रहना लेकिन मेरा ये इत्तफाक है जहाँ से बड़ा दूसरा इत्तफाक वैसे बड़ा मुश्किल है पूरे कोई किसी पॉइंट पे ही हो सकता है बाकी बंदा मैं तुसी दो खैर तुसां अपनी नजर नाल देखते नहीं अपनी नजर नाल मेरा अपना तजुर्बा अपना तजुर्बा उसकी आधार है उस पे अपनी राय है हाँ ख्याल है अपना मुशाहिदा अपना तजुर्बा अपना इल्म है ये तुसा इतना थोड़ी सूरत डिफरेंट इस तरह होगी आजाद कश्मीर के अंदर हाँ ये जीबीजी थी तो आगे में इस्तेकाम पार्टी मंजरी आजाद उम्मीदवार तुसा परचेज की थे हाँ परचेज की थे या हायर की थे जो आप इस तरह या तुसा लेकिन वो था ये है कि इलेक्शन के बाद हुआ ये था आजाद कश्मीर इलेक्शन तो पहले आ गई मतलब दो चीजें थोड़ी मुतजाद ठीक है यार और इस मतलब सामने इस वक्त बगैर तकरीबन गैर मुसक्का नाम सारे हाँ मुसक्का कुछ नहीं देना मैं 5-6 बंदे फोटो देखे जेडे ऑथेंटिक है कद काट है साहब का लिया साहब मुसक्कन हाँ अलीशान सोनी साहब मुसक्कन हाँ जी सरदार तबारक साहब मुसक्कन इस तरह दीवान चिंताई साहब का जिक्र चाह रही है कि पीर पार्टी टिकट छोड़गा वो भी इधर आना चाहते हैं अंसर अब्दाली साहब पक्के पीर पार्टी टिकट छोड़गा ना के हाँ सही है बड़ी गल है और बड़ी मैं समझा कि पीर पार्टी ऐसे बड़ी इंसल्टिंग है कि जनाब अंसर अब्दाली सो पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दी वो जनाब टिकट वसूल करगा टिकट छोड़ चलेंगे इन्हें नाले नवे 2-3 बंदे शायद तुसो ना याद रहे तो मैं अपनी तरफ जेड़े माड़े खर्चात है मैं कर सकता दो ना एक हल्का पांच खावड़ा भी चाहे बड़ी शख्सियत जेड़ी जी राजा करीम साहब के साहबजादे मदद करीम साहब की बात वो भी इसी बची सकते हैं इम्कान है बिल्कुल उन्हें इम्कान है दुआ जनाब मुर्तजा गिलानी साहब जी जी बिल्कुल इम्कान है क्योंकि जेड़े नून लीग जिन्हें नाल किता ना नवाज शरीफ का अपना भी नशा वो जीबी भी अलग तजर्बा साहब अलग होया तो जिन्हें अलग होया तो जाहिर है तो जेड़े फिगर है जिन्हें नाल वो अपनी तरफा यानी बकौल उन्हें नाल ज्यादती हो या समय बता दो जमाता नाल ज्यादती कर अपने उम्मीदवारों नाल ज्यादती करनी है नहीं करनी जमाता पता हो बकौल उन्होंने कि उन्हें नाल ज्यादती हुई है कि जनाब नवे लोग हैं तो साड़ी टिकट दे छोड़ते असा 5 साल सी मैं जनाब अपनी प्लानिंग जेडी करते रहे उसा तुसा एकदम जेड़ा उसमें पानी फेरी छोड़िया तो ओरिजिनल तौर पर उन्होंने गल अगर देखेगा चाहे दुरुस्ती अच्छा सब बिल्कुल बजा फरमाया जनाब मैं बिल्कुल इस बात करना जनाब नाल इस तरह कि असि खाली सिर्फ असि बाकी जो बाद 2 हल्के गल करा एक तो हल्का 5 खावड़ा हाँ ये हल्का 2 लछराट बिल्कुल देखो इस विच राजा करीम साहब सीनियर असल यानी कि मोस्ट सीनियर सियासतदानों में जो कौन वज़ीर-ए-आज़म भी ठीक है ये सीनियर मिनिस्टर है बड़े 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 जानदीदा शख्सियत है इसमें कोई दो राय नहीं बड़े जानदीदा इसी तरह मुर्तज़ा गिलानी साहब जिन्होंने नून लीग से बड़ा काम किया और लेकिन उन्होंने जबा कर देते गया और एक ऐसे बंदे को मैं हैरान है कि वो मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर जनाब अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब बड़े काबिल कदर इंसान से राजा फारूक जिक्र तो तुसा करना ही है राजा फारूक साहब इस गलत आड़े जैसे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन वो क्या नाम है उसका मुनकर करान चौधरी शहजाद को हम नहीं लेंगे लेकिन लेना वाले ले छोड़े और राजा फारूक साहब और मैं असि उसी बैठे रहे असु किसी ने पूछा ओए सियासी दीन का मजहब का भी जनाबा कड़ी छोड़ेगा ना पूछा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो और लोग जेड़े फर्क था नवाज शरीफ के खिलाफ पर्चे कराने ऐसे नवाज शरीफ के खिलाफ जनाब जाहिर है वो भी उन्होंने शामिल है मतलब 3-4 ऐसे फिगर है जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो और भी है कोई लोग मकबूल गुजर साहब हूं आपने हां वो जा रहे हैं तैर खोखर साहब जनाब वो जा रहे हैं अच्छा वो अपने ऐसे साबुक स्पीकर साहब से मरहूम सियाब खालिद साहब जी जी उनके साहबजादे वो भी जा रहे हैं देखो देखो आप तेल देखो तेल की धार देखो और ये ऊंट किस कर आने वाला तेल ये दसी सकता है ये अपना उस्मानी साहब तुझे पता कि जेड़े मौजूदा हालात है जिस तरह के जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह असल का जो मतलब बैठे हुए लोग भी देखते हैं कि ऐसा को तक मतलब ट्रैफिक की रुमानदमाई दीगर सिस्टम ही थे लेकिन कोई इलाके जेड़े आजाद कश्मीर के उन्होंने अंदर इस टाइम धरने जा रही है और उसके अंदर जेड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटीज है धरने थे उस सूरत हाल दे विच कोई हालात ऐसा उन्होंने सारी सावधान आके जो भी जाती
उत्थे हालात किसी ना किसी तरीके नाल कशीदा रहे। बिल्कुल है। ठीक है जी। ते इस सूरत हाल तुस किस तरह देखते हो कि इसका वाइंड अप क्या है जी? आजाद साहब तुसों भी पता दा असे जे दिखना सुनने वाले सारे नाज़रीन को इस गल का पता कि असा एक्शन कमेटी दी असूलों की बुनियाद दा अपने तई अपने तौर दा जायज समझाया उसका सख्त तनकीद करते आ रहे हैं। तनकीद नहीं, निशानदेही लेकिन इस तरह ने इस तरह मैं समझा कि एक्शन कमेटी अपन नाल भी ज्यादती की थी और कश्मीरी कौम नाल भी ज्यादती की थी जी उसने अज गर्मी का मुजाहरा किया। अज गर्मी का मुजाहरा न करे है। असा एक प्रोग्राम में पहले गल की सी कि फलदार जी डाली होंगी है ना होंगी है सुखिया सरगा का होंगे ना तो ना मतलब सरगा के बूटे और इन अपने आप को भी मुश्किल पाया और आजाद कश्मीर की आवाम को भी मुश्किल पाया सिर्फ और सिर्फ अपनी अज गर्मी की वजह से। और इस वक्त मतलब चंद मकामात का ठीक हालात अच्छे नहीं है। उसका धरना भी जारी है, उसका दीगर मतलब निजाम जिंदगी भी जो उस तरह रवान दवान नहीं है जो मसला मुजफ्फराबाद या मीरपुर या जुडियाल या बाग या इस तरह जो दीगर जो अजलान बाकी जो सब निजाम जिंदगी बहाल है और लेकिन बाद जगह था और निजाम जिंदगी बिल्कुल हालात कशीदा थे। मैं समझा मैं अपनी एक प्रोग्राम की गल की सख्त गल की कि एक्शन कमेटी नाल रियासत की गलबात भी करनी चाहिए और इन्हां नाल आईनी हत्थां नाल निपटना चाहिए। गल असां कीती सी बिल्कुल कीती सी। तुसां आखी सी मैं आखी सी रियासत मां होंदी नरम गरम सरम। मैं समझा कि इस वक्त आजाद कश्मीर का असल का ना 3 ना 13 में जो था हुक्मरान जो सियासतदान जो लीडर वो 3-13 की कोई है भी पोजिशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो सियासी लीडरशिप है वो उसको जरा थोड़ा जहा मेहरबानी करन उनको अपने मामला उनको अपनी वजह हटाकर जरा मेहरबानी करो कि आजाद कश्मीर की इसका हिस्सा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर आजाद साहब जिससे महफूज रहता ना लाजम मजूम इस कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान है आजाद कश्मीर है कश्मीर कोई दो राय नहीं और कश्मीर एक गल में पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को आता कि एक गल याद रखो आजाद कश्मीर दे लोग तुसां दे बिला तनख्वाह सपाई फ्रंट लाइन तुसां दफाई असारा और इस दफाई असार का ख्याल करो और बिला तनख्वाह सपाई गैर मशरूत मोहब्बत गैर मशरूत वाबस्तगी गैर मशरूत वफादारी है। आजाद कश्मीर कोई गद्दार नहीं सवाल ही नहीं किसी जरूरत ना आज तक कोई चीज सामने आई है ना तस्लीम करते हैं ना इसको ऐसे करने की जरूरत है। बिल्कुल तक कोई ऐसा सबूत सामने आया और लोगों गलबात करो अगर जिन्हें कोई इस तरह बिगड़ गए कोई गमराह हो गए तो उसका इलाज भी होता कि उन्हें रास्ता आना पैदा दम दिलासे नाल से। बिल्कुल ठीक है प्यार मोहब्बत बड़ी शाय रियासत मां का किरदार असल तरीके नाल लगा करना चाहिए। ठीक है बच्चा सोपरा भी कर दी मां लाड भी कर दिया तो लाड करना चाहिए। हां बिल्कुल मनना चाहिए। मैं तो सही गल 100% इत्तेफाक करदा कि आजाद कश्मीर के अंदर ना कोई गद्दार और ना कोई नामद एजेंट है किसा ये थोड़े लोग एक दूसरे नाल बड़ी अच्छी जान पहचान पाकिस्तान प्यार मोहब्बत बिल्कुल जरूरी मोहब्बत कश्मीरियों के ईमान का जी कोई सर्टिफिकेट किन्ना किसी को कश्मीरी किसी सर्टिफिकेट किन्ना असल अमल तो जाहिर है जी सारी चीजें असल अमल तो जाहिर ठीक है इसी कोई नजरसानी करनी चाहिए आगे जो है तो गवर्नमेंट सब अच्छा है बहुत अच्छा कर रही है लेकिन ये है कि उस नजरसानी की बिल्कुल जरूरत थी उस भी नजरसानी करनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गैर जरूरी है जिन्होंने ऊपर खुद का जरा रिवर्स गेयर लाना चाहिए। ठीक है जी तो हूँ मैं तुझे एक और गल दसा जी इलेक्शन की गेमा गेमी तो थी पहला एक ट्रेलर नजर आया जनाब सदर मुस्लिम लीग जनाब शाह गुलाम कादर साहब कंपेन ऊपर निकले तो उन्होंने ऊपर जनाब
मतलब ਉਹ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਆ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी चाड़ी आड़े अच्छी यानी कि उन्होंने साइड ऊपर रखा उन्हें इस ऊपर गल की कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने काम नहीं किया पीपल पार्टी वाले किया कि आम दा टाइम विच लीडर जेड़े एमएलए बाकी लोग थे जेड़े मतलब कोई हारी है कोई किस तरह दे वो लोग दा कैंपेन टामे उन्हें जारी रखी सी निक्की निक्की हल्की हल्की उन्हें वास्ते अंदरों अंदरी रखी सी लेकिन लोग किस तरह निकले उन्हें एक पहला एक शॉट तो मिलिया ठीक है जी शाह गुलाम कादिर साहब और देख छोड़िया बाकी हल्का जाते अंदर तो उसके देखते इसकी इस किस्म का कोई सा और लाइक कुछ भी हो सकता आजाद साहब शाह गुलाम कादिर साहब का जो वाकया होया मैं इसको बड़ा अफसोसनाक आता बड़ा गलत आता और ऐसा ये पुरअमन किता ये रवादारी दी जितनी जागदी है कि तस्वीर है मिसाल है किता कश्मीर वफादारी भी ये बड़ी रोल मॉडल है ऐसा किता कश्मीर और इस तंज भी करते होंगे सियासतदाना का उनके सामने भी जो है बाकी अपनी बात ये तैयारी की बंदा चंगा आखा रात की मेरा बै खाने पीने ये वफादारी है ये वफादारी है ये लेकिन जिहड़ा ये सिलसिला शुरू होया ये पहला स्टेप है कि शाह गुलाम कादिर साहब का जो है उनका रस्ता रोके गया उन्होंने इंतखाबी अमल को रोके गया और बिल्कुल अफसोसनाक है ऐसा नहीं होना चाहिए ना उठा होना चाहिए और ना किसी और जगह था किसी भी कोने का ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम आजाद कश्मीर के अंदर ऐसा और इस नाम में दूसरी चीज भी बड़ी वो भी अफसोसनाक करार देना वो ये है कि शाह गुलाम कादिर साहब बगैर किसी सबूत के बगैर किसी जांच पड़ताल दे उन्हें पीपल्स पार्टी का इल्जाम लाश कि पीपल्स पार्टी रोकया वीडियो मौजूद है इसके अंदर केड़े लोग पीपल पार्टी को पता लगा क्लियर हो गया कोई गलत शाह गुलाम कादिर साहब वो पीपल पार्टी में अगर कोई और कोई कसर है कोई साड़ है तो वो किसी और जरिए का मोड़न इस तरह ये कशीदगी हवा देना और ये मुनासिब नहीं है उन्हें वास्ते भी मुनासिब नहीं तो उन्हें वास्ते नहीं ये गलत होगी ना जिसको लफ्ज़ खौफज़दा होगा इसमें ते या तुसे कोई होगा या तुसे ना उसका कितना होगा सियासी सिस्टम मुकाबला करो ना मैदान सियासी सिस्टम सियासी बहरहाल इस गल्ला दा बड़े कोल भी कोई अथेंटिक नहीं इस चीज दा शवाहिद मौजूद है क्योंकि मकामी सिस्टम नाल जब तक असल गल ना होया ते अस उसा कोई अथेंटिक नहीं आगी सकते ते अगला मेरा एक निकया एक और सवाल है जी इसका तो जवाब नहीं बड़े शार्ट भी लफ्ज़ हुआ पीपल पार्टी की मौजूदा सूरत हाल की नंबर 2 इस नाल जुड़े दा सवाल है वो ये है कि तुसा भी तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की जेड़ी वो इलेक्शन का बाइकाट करिए इन दो चीजों को किस तनाजुर नाल देखते हैं अच्छा पहली गल जा सकती इसके दो पहलू पहली गल ये है कि तहरीक इंसाफ को मैं समझा कि उसको मैदान देना चाहिए था घोड़ा भी हाजिर का मैदान भी हाजिर उसकी पता लग जल्दी जनाब उसकी बात चुके नहीं गए लेकिन वो ऐसा नहीं होया और उस इलेक्शन तो जिस उसके खिलाफ फैसला आया और उसको बाइकाट करना मुनासिब समझा मैं समझा कि पीटीआई की फेस सेविंग हो गई है एक ये भी हालात बने उस बाइकाट करके अपनी फेस सेविंग की है और इस तरह फायदा जो है मेरे नजदीक वो ये है कि वो पीपल पार्टी था अच्छा पीपल पार्टी था ऑटोमेटिक पीपल पार्टी था पीटीआई के विच जितने भी वो तो सेकंड में फेस सेविंग वाला तो नाल में थोड़ा मैं इन गला नाल बात नहीं करता किसे गला किया इस तरह आखिया कि जनाब उन्हें कोई सीट ऐसी ना लबड़ी ऐसी क्योंकि पिछली दफा उन्हें इतना बड़ा मार्जिन आता है हमेशा जो मार्जिन हो अगर जमीन बहुत सुना रहना ठीक है बहुत कम जमात है जी थोड़ी बहुत खल दी देखिए आसा लेकिन अक्सर ये जेडी एकदम जारूजी सा चल रहा है जो आज भी करे सुना पहला कदम था मतलब ये है कि मतलब कोई बात ही नहीं उन्होंने इसको नशे की कोशिश की थी मैं जाती तौर जेडी गल चल रहा है मदद कर रहे हैं मैं अर्ज की थी कि पीटीआई को इस तरह उसको देखा नहीं देना चाहिए था उसको छोड़ देना था मैदान में एक अलग ही है घोड़ा मैदान छोड़ देना था आप पता लग गया कितने भी लेकिन ये था जिसको उसको इलेक्शन को बाहर रखने की कोशिश की गई उसमें बाइकाट करना और फेस सेविंग मुनासिब समझी है और अपनी फेस सेविंग पीटीआई के बाइकाट का खालिस्तान जो फायदे हो सी
वो पीपल्स पार्टी People Party। अब पीपल्स पार्टी तक कि पीपल्स पार्टी को फायदा या वो सम्राट किस तरह बिल्कुल ठीक हो यार जी, ये उड़ाने वाला वक्त दसल पे के होना जी। नाज़रीन तुसें गुलजार उस्मानी साहब ये गल्लां सुनियां तां हुण आखिर पर मैं एक गल तुसें दसना बहुत जरूरी समझदा। दुनिया का मसलमा असूल है कि तुसें अगर किसी का शिकस्त देनी तो मैदान दे अंदर उसी दिया, और असल में मैदान जेड़ा सियासी है, सियासी अमल दखल के अंदर तुसा इंतखाबात विच हर सूरत हिस्सा गिनना चाहिए। फिर बंदे पता चलिए इसका मतलब वो कितने पानी चा दावा हर एक करदा आया। मैं भी बहुत दफा देखे आस है उम्र ये देखते हैं कि दावे बेशुमार हो गए कि ये सीट हम तोहफे में देंगे, इस तरह की गल्लां शल्लां बेशुमार सुनते आए हैं। तो अगे भी सुनिया पहले क्योंकि असल सियासतदाना तुर्रा इम्तियाज है, बल्कि इस तकिया कलाम भी आ सकते, ठीक है जी। लेकिन मैं इस टाइम भी आता कि तुसा अगर किसी को इंतकाम करना, किसी की गलत पॉलिसी खत्म करना है, उस तुसा को इंतखाब दे अंदर अपनी अक्सरियत वाजा करनी पाल। अक्सरियत वाजा करने बगैर शोर शराबे का कोई फायदा नहीं है, अमन अमान खराब होगा, इसी चार बंदा रजिस्टर मिला असल निकल या खिता या इसकी पे अंदर अमन अमान जरूरी है। क्योंकि असा इस टाइम वैसे नाजुक मोड़ भी आ सकते ही आया, लेकिन खुसूसन इस वक्त असा इंतहाई नाजुक मोड़ उपर है, उसकी बेशुमार वजूहत है। लेकिन इस नाल नाल एक और गल भी वो भी रियासत कि रियासत चूंकि माई मावा अपने पुत्रा के बारे में बिल्कुल उससे कोला गलती हो सकती, असल कला किसी भी गलती है ना कहा छुपाया, असा हमेशा जी गलती होगी उसके ऊपर उसका बाकायदा तौर पर दसिया कि आता है ये ट्रैक गलत इनाम बचा जरा या वो गलत ट्रैक पर टुरी आ इस मोड़ने की जरूरत थी। लेकिन भाई इंतहाई सख्त किस्म का गलत ट्रैक भी इस्तेमाल होया, लेकिन फिर भी रियासत चूंकि माई और मां जरा अपना वजूद दोबारा कायम करने वास्ते, अपने घर दे विच इस्तेकाम पैदा करने वास्ते, अपने घर दे विच अमन अमान पैदा करने वास्ते थोड़ी जी अपनी हिकमत अमली उसका बदली करना पाल। तो मैं फिर किसी नवे प्रोग्राम में तुझे को फिर हाजिर हूं। मैं दिया इजाजत, अल्लाह हाफिज और नाज़िर।